बीसीसीआई को मोहसिन नकवी का करारा जवाब। विक्रांत गुप्ता यूटर्न लेने पर मजबूर हो गए और भारतीय हुकूमत को पाकिस्तानी हुकूमत ने सरप्राइज कर दिया। मैं हूं ताबिश मीर और आप मेरा डिजिटल चैनल मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, जो एक बड़ा अहम मामला है। इसको लेकर हिंदुस्तानी हुकूमत ना जाने क्यों एक नई साजिश में मुलव्वस है। वो कोशिश कर रही है किसी तरह से पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं, जो पाकिस्तान के आलमी सतह पर राइट्स उन्हें मिले हैं कि एक बड़ा इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी मेजबानी करनी है। लेकिन इस वक्त मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया है बीसीसीआई को, आईसीसी को, कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी नहीं करेगा तो फिर इस इवेंट से दस्तबरदार हो जाएगा। और बाद इससे मुताल्लिक ये भी कॉन्सिक्वेंसेस का हिंदुस्तान और आईसीसी को सामना करना पड़ेगा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को आना है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, वर्ल्ड कप खेलने, दीगर कोई भी इवेंट्स खेलने, तो वहां भी नहीं आएगा 2024 से लेकर ऑनवर्ड्स 2031 तक। ये पाकिस्तानी हुकूमत ने भी फैसला कर लिया, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के तमाम ऑफिशियल्स और वो तमाम एक्स क्रिकेटर जो पाकिस्तान टीम और क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक तबसरा तज्जिया पेश करते हैं पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, वो भी एक पेज पर है। मैं मुख्तलिफ तबसरे मुलाहिजा कर रहा था। हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त बेबस हो गया। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर जो हिंदुस्तानी मीडिया से कल तक बात कर रहे थे, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करेगा तो ही तमाम चीजें होंगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मतलब वाज़ेह तौर पर हमने अपना पैगाम दे दिया है हिंदुस्तान को। अब हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक और अहम नुक्ता मैं आपको बताऊं, जब हिंदुस्तान आज से तकरीबन 20 साल पहले आई थी और 20 साल पहले जब परवेज मुशर्रफ साहब आपकी प्रेसिडेंसी संभाल रहे थे मुल्क की, तो उस वक्त भी जो आईपीएस ऑफिसर थे उनका और सिकंदर बख्त का मैंने एक इंटरव्यू मुलाहिजा किया, जिसमें सिकंदर बख्त ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 20 साल पहले तो वाज़ेह तौर पे तमाम मामलात सियासी एतबार से भी इतने मुनासिब नहीं थे। कारगिल की वार थी, दीगर चीजें थी, लेकिन फिर भी आप आए थे और आपने आकर यहाँ क्रिकेट खेली थी। तो अब लाइन ऑफ कंट्रोल का जो बहाना आप बनाते हैं, ये बहाना ना बनाएं। फिर दूसरा, आप जो बात करते हैं कि हमारे सियासी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो वो हमारी तरफ से नहीं है खराब। हम तो खुद आपके पास 2-3 बार, नवाज शरीफ साहब जब उनकी हुकूमत थी वो आए थे, चीजें हमने तो बेहतर की थी। आपने आकर जिस तरह से अभिनंदन को भेजा और बाकी चीजें की, सियासी तौर पर और दीगर एतबार से भी महज हिंदुस्तान ने खोला, तो वो भी बात पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। फिर तीसरा ये कि आप वॉर ऑफ टेररिज्म की बात करते हैं, जो अब से चंद दिनों पहले कोयटा के अंदर धमाका हुआ, उसके पीछे कौन है? पूरी कौम को पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि उसके पीछे किसकी पुष्पनाई है। और ये जो दहशतगर्द हैं या फिर ये जो इनके सहूलतकार कौन है इन दहशतगर्दों के, सबको इस बात का भी अंदाजा है। तो ये सारी बातें तो एक जानिब हो गई। दूसरा ये कि इस वक्त आईसीसी को भी वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दे दिया गया है। अब दूसरा ये एक और नुक्ता ये है कि इस वक्त जो विक्रांत गुप्ता साहब है, जो हिंदुस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, वो ना जाने क्यों अपने बयान से यू टर्न ले रहे हैं। उन्होंने कल से पहले जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान 2023 में वर्ल्ड कप खेलने जाना था, तो वो कह रहे थे आईसीसी का इवेंट है, थोड़ी हिंदुस्तान कभी जो है बैकअप करेगा, कभी हिंदुस्तान थोड़ी इस हवाले से आईसीसी के इवेंट को नजरअंदाज करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नजरअंदाज करेगा आईसीसी के इवेंट को? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनाब, आप अपने बातों पर तो खड़े रहें। आप बात तो करते हैं बड़ी खड़ी खड़ी, बड़ी चीदा चीदा गुफ्तगू करते हैं, बड़ी मुख्तसर और वाज़ेह गुफ्तगू करते हैं। तो इस मुख्तसर और वाज़ेह गुफ्तगू में आपका जो अपना बयानिया था कल तक, आज से 2 साल पहले, वो बयानिए को क्या हो गया? आप खुद अपनी बातों से यूटर्न ले रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इधर आकर हमारे यहाँ क्रिकेट खेल चुके, सिक्योरिटी के मामला हमने उनको वाज़ेह तौर पर बता दिया। आईसीसी का वफ्द यहाँ आया था, तो क्यों आया था? उसका रीजन ये था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिक्योरिटी के मामला थे वो इंतहाई बेहतर है। पाकिस्तान में स्टेडियम्स की तामीरात का काम तेजी से जारी है। इसका मतलब आने वाले दिनों में जनवरी तक या उससे पहले दिसंबर तक ये स्टेडियम्स भी आपके तैयार होंगे। तो इसका मतलब आपने स्टेडियम अपने मयार के उस आईसीसी का जो क्राइटेरिया था उसकी बुनियाद पर बना दिए। सिक्योरिटी के मामलात को दुनिया आपकी मिसाल देती है। पीएसएल में दुनिया भर से खिलाड़ी आते हैं,
یہاں تک کہ ایس پی ایل ہوا اور دیگر لیگ جو رہی ہیں وہاں بھی کھلاڑی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کی کرکٹ کو اس طرح آئسولیٹ کرنا, دیوار سے لگانا, یہ بالکل ناانصافی ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ. اور میں جاتے جاتے ایک سوال آپ جو دوست ملاحظہ کر رہے ہوں گے ان کے لیے چھوڑتا ہوا جاؤں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو ہندوستان کی یہ ہٹ درمی ہے یہ ہندوستان کو کچھ راستہ یا پھر کچھ فائدہ پہنچائے گی, یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ چیئرمین محسن رضا نقوی صاحب جو چیئرمین ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا ٹیٹ فار ٹیٹ, کیا یہ درست عمل ہے؟ آپ بتائیے کہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اجازت دیجیے گا.